पेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुम्मनदास जी के ऊपर खड़े है गए। कुम्मनदास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मनदास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मनदास जी के मुख में जैसे ही गयो, कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण किया वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है। ऐसी मधुर। कुम्मनदास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, हे कुम्मना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुम्मनदास जी पकड़ ले, हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे और यहां से धोती खिसक रही है। ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुम्मनदास कौन रह सके। ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुम्मनदास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुम्मना कुम्मना कुम्मना, इतने तो कुम्मनदास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छींके थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। नेक आवाज थी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छींके थे, कूद काट के भग गए। कुम्मनदास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगोए अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चैन ना पड़े। ए कुम्मनदास तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो को नहीं क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुम्मनदास जी को मार थोड़ी लग रही है। कुम्मनदास जी तो सखी की बलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग बड़े। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। बंधुओं, आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करो, हम कितने बड़ भागी। लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते हैं, हम जैसे चाहें उसको उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहे हमारे वश हैं ठाकुर जी। हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार करते हैं, वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो, सब स्वीकार। बल्कि बंधु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, हमारे जीवन में जरा सी भी थोड़ी विचलनता आ जाए, थोड़ा भी विपरीत अवस्था आ जाए, ठाकुर जी को कितना सुनाते हैं हम, लाल जी आपको नेक दया नहीं आवे हैं, ऐसो कर रहे हो हमारे संग, ऐसो कर रहे हो। ठाकुर जी कभी कहें हेरी मैया क्या कर रही है, हैं ऐसो श्रृंगार करे मेरो, तेने ऐसे कपड़ा पहना दिए मुंह चुभ रहा हो भीतर, कभी कहें नहीं, पहन लेते हैं। प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्वीकार करे।